Good morning students. How are you all? Myself मेघना चौधरी. बच्चों, हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 जीवन का मूल मंत्र पढ़ रहे हैं कि अब तक आप लोगों ने कहानी कब कहाँ तक देखी है. ठीक है, चलिए. शुरुआत में हम इस पाठ प्रवेश किया था कि जिसके अंदर हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी किसी परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह ही दिए जाते हैं. शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि नेहा को उसकी माँ खाना खाते वक्त समझा रही है कि बेटा खाना धीरे धीरे चबाकर खाया करो, ताकि तुम्हारा जो कोई भी काम करे हो वो ध्यान से करो, अच्छे से करो. तब नेहा को मम्मी की ये डांट सुन के अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन जैसे ही नेहा को उसकी मम्मी डांटती है, उसकी माँ डांटती है, तो तुरंत नानी ने बीच में टोक कर कहा कि नेहा को ये क्यों डांट रही हो, क्योंकि धीरे धीरे वो अभी छोटी बच्ची है, तो धीरे धीरे हर काम वो समझ जाएगी. फिर नानी ने नेहा को अपने पास बुलाया और गोदी में बिठाया. गोदी में बिठा के उसे प्यार से उसे कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ जो कुछ भी तुम्हें सलाह दे रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें अपना हर काम पूरे ध्यान से और मन लगा कर ही करना चाहिए. क्यों? चलो, तो उसके लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाती हूँ. तब नानी की कहानी सुन के नेहा को बड़ा अच्छा लगा. नानी अपनी कहानी बता रही है कि नेहा को बता रही है कि पुराने समय की बात है. एक बार एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनके साथ जाने के लिए जिद कर रहा था, और पिताजी के साथ वह काम पे जाता भी था. क्यों? क्योंकि उनको पिताजी की मदद करनी थी. तभी उसके पिताजी जूते बनाने का काम कर रहे थे. उनके साथ जाके वो बालक भी जूते बनाने का काम सीख रहा था. तभी एक दिन ऐसा हुआ कि उसके जूते का तला निकल गया था. उसने अपने जूते का तला चिपकाया और पिताजी से कहता है कि क्या अभी मैं इस तले में कील ठोक दूँ? तब उसके पिताजी ने उसको समझाया और कहा कि नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि जब तक ये चमड़ा जो सूख कर चिपक नहीं जाता, तुम उसके तले के ऊपर कील नहीं मार सकते, नहीं ठोक सकते. जल्दबाजी में तुम अगर ऐसा करोगे तो ये 2-4 दिन में वापस वैसे ही हो जाएगा. इसीलिए हमें जो कार्य भी करने हैं पूरी ढंग से करने हैं और अच्छे लगन से करनी है. पिताजी की इस बात को उसने सीख लिया. अब वो क्या करता था, मूल मंत्र बना लिया कि जो कार्य भी करने हैं सही ढंग से करने हैं. जो काम ढंग से किया जाए, पूरी लगन से किया जाए, तो हर कार्य में सफलता मिलती है. अब वह बच्चा क्या करता था, हर रोज़ छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर जाता था और पूरी मेहनत और लगन से काम सीखता था. जब वह बड़ा होने लगा तब उसने सोचा कि एक और पेड़ के नीचे दुकान खोल ले जाए. अब तक पिताजी के साथ काम कर रहा था, उसको लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि एक और दुकान मुझे खोल लेनी चाहिए. तो उसने किया. सड़क पर बहुत से लोग आते जाते थे और वह जूते पॉलिश करवाता और उसकी मरम्मत करता था. जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता ना, तो वह हमेशा उसका ग्राहक बन गया, क्योंकि उस लड़के का काम इतना अच्छा था, इतना परफेक्ट था कि अब हर कोई जो एक बार उसके पास जूते पॉलिश करवाता, उसकी मरम्मत करवाता, तो वापस उन्हीं के पास जाता था. वो बच्चा भी अब अपने हर कार्य पूरी लगन से करता था. धीरे धीरे तो करता था, लेकिन सही ढंग से करता था. अब ऐसा हुआ कि वह उसके ग्राहक बढ़ते गए. धीरे धीरे उसकी काम की प्रशंसा होने लगी. उसके पास काम बहुत आने लगा.
अब काम ज़्यादा हुआ तो जगह की कमी हो गई, इसीलिए बहुत से लोगों को उसको लौटा देना पड़ता था। उसने अपने बहुत से दोस्तों से सलाह मांगी पर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर उसे किसी दुकानदार ने सलाह दी कि सामने मेन बाज़ार में एक दुकान की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहाँ अपनी दुकान खोल सकते हो। उसे एक दुकानदार ने सलाह दी कि पास में ही जो बाज़ार लगा है, मेन बाज़ार है, और वहाँ पे अगर तुमने दुकान खोल ली तो आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वह खुश हो गया क्योंकि उसे अपनी दुकान मिल गई। उसने मेन बाज़ार में दुकान ले ली। अब उसने अपनी दुकान पर एक दो नौकरों को रख लिया था। पहले वो अकेला काम करता था, लेकिन काम ज़्यादा था, इसीलिए उसने क्या किया, दो और नौकरों को उसके साथ रख लिया। काम चाहे जितना भी आ जाए, उसके पास वह हर काम को बड़े आराम से करता था। देखा बच्चों, धीरे धीरे कैसी उसकी प्रगति होने लगी। उसके पास वह बहुत सारा काम आता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने कार्य में अब ध्यान नहीं देता। कहते हैं किसी की आमदनी बढ़ती जाती है तो उस कार्य में वो ध्यान देना कम कर देते हैं, लेकिन ऐसा उस बालक ने कभी नहीं किया। उसके पास वह हर काम को बड़े आराम से करता था। और वही सीख, पिताजी की कौन सी सीख उसने गांठ बांध ली थी कि जो भी कार्य करो ध्यान से करो, धीरे करो और पूरी लगन से करो। इस सीख को उसने गांठ बांध ली थी। वह जितना भी काम करता उससे अच्छा करता था। अब वो और अच्छा काम करता गया। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। अब इतने सारे ग्राहक देखकर एक दिन उसकी माँ ने उसको सलाह दी कि बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाती? ये तो पुराने जूते आते थे, उसको तुम मरम्मत करते थे, लेकिन उसकी भी इतनी प्रशंसा होती थी कि तुम्हारे बनाए हुए जूते तो बहुत मजबूत होते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि नया जूता बनाओ, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के को उसकी माँ की यह बात अच्छी लग गई, उसके मन में बैठ गई। उसने अपनी कमाई हुई जमा पूंजी में से दुकान के साथ में छोटा सा कारखाना खोल दिया। देखो बच्चों, किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है कि अब जितनी उसने जूते की मरम्मत करके उसने जितने भी पैसे कमाए थे ना, वो पैसों से उसकी जमा पूंजी थी, उसी से उसने अपने ही दुकान के बाजू में कारखाना खोल लिया। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की, उसके जूतों का काम बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह काम करता गया, वैसे वैसे ही लोगों की संख्या बढ़ती गई। देखा कैसे हुआ कि अब उसने दुकान की बाजू में कारखाना खोल लिया था। उसने जूतों के काम में इतनी मेहनत की कि उसके जूतों का काम इतना बढ़ता गया। जैसे जैसे वह काम करता गया, वैसे वैसे लोगों की संख्या उसके दुकान में बढ़ती ही गई, क्योंकि वह हर काम को मेहनत और लगन से करता था। हम भी अगर अपना हर कार्य पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो हमें भी अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए तुम्हारी मम्मी समझाती है, हर काम को आराम आराम से किया करो ताकि हर काम सही ढंग से हो सके। देखा ना बच्चों, आप भी आपके घर में भी आपके मम्मी पापा आपको समझाते होंगे, आपको सलाह देते होंगे, तो उनकी सलाह को आप समझो। यहाँ पर नेहा की मम्मी भी उन्हें समझाती थी। नानी ने कितनी सुंदर कहानी बताई उस बालक की। उस बालक की कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि हम भी हर काम को आराम से करेंगे, धीरे करेंगे, ताकि हर काम हमारा सही ढंग से हो। हाँ नानी, अब मैं कोई भी काम जल्दी जल्दी नहीं करूँगी, अपने काम को अच्छे ढंग से और लगन से करूँगी, नेहा ने बताया। देखो बच्चों,
अब नेहा समझ चुकी थी अपनी माँ की बात को, और क्योंकि उस लड़के की कहानी से उसको भी समझ में आ गया कि हमें हमारा हर कार्य पूरी मेहनत, लगन से और धीरे से करना चाहिए। नानी ने नेहा को गले से लगाया और कहा, और चलो अब सो जाओ। देखा, नेहा नानी की इस कहानी से उसने भी सीख प्राप्त कर ली। तो हमें भी इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए, मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में सदैव सफलता मिलेगी जब हम हर कार्य पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। तो ओके, आज मैं अभ्यास के अंदर आपको होमवर्क के रूप में शब्दार्थ लेखन और एक वाक्य में उत्तर लिखिए आपको नोटबुक के अंदर लेखन करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।